जिंदाबाद के नारों के बीच अचानक पत्थर चलने लगे। ईडी की गाड़ियों के शीशे टूट गए, सड़क पर अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते केरल की राजनीति में ऐसा भूचाल आ गया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आखिर पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के घर पर ईडी की रेड क्यों हुई? उनकी बेटी वीना विजय पर क्या आरोप है और क्यों सीपीआईएम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ अंकिता। केरल में बुधवार सुबह उस वक्त बड़ा राजनीतिक बवाल शुरू हो गया जब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विपक्ष के नेता पिनराई विजयन से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। तिरुवनंतपुरम से लेकर कन्नूर और कोझिकोड तक हुई इस कार्रवाई ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया। लेकिन मामला सिर्फ रेड तक सीमित नहीं रहा। ईडी अधिकारियों की गाड़ियों पर हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई और कई जगहों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक ईडी की ये कार्रवाई कोचिन मिनरल एंड रूटाइल लिमिटेड यानी कि CMRL मामले से जुड़ी हुई है। ईडी इस केस में कथित मनी लॉन्ड्रिंग और राजनीतिक पे ऑफ एंगल की जांच कर रही है। इस जांच के केंद्र में है पिनराई विजयन की बेटी टी वीना। आरोप है कि वीना के पूर्व IT कंपनी एक्सलॉजिक को साल 2017 से 2021 के बीच CMRL कंपनी की तरफ से हर महीने भारी रकम रिटेनर फीस के तौर पर दी गई। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बिना किसी वास्तविक IT सर्विस के इतनी बड़ी रकम क्यों दी गई? ईडी इसी पैसे के लेन देन और कथित फाइनेंशियल की जांच कर रही है। ईडी ने पूरे केरल में करीबन 12 जगहों पर छापेमारी की। इसमें पिनराई विजयन का तिरुवनंतपुरम स्थित आवास, वीना विजय से जुड़े ठिकाने, पूर्व पर्यटन मंत्री और वीना के पति PM मोहम्मद रियाज का कोझिकोड वाला घर और CMRL कंपनी की प्रमोटर के ठिकाने भी शामिल थे। जैसे ही रेड की खबर बाहर आई, CPIAM कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कन्नूर में हालात सबसे ज्यादा बिगड़ गए और समर्थकों ने ईडी अधिकारियों को घेर लिया। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और ईडी की गाड़ियों पर पत्थर और ईंटें फेंके जाने लगे। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और मौके पर भारी अफरा तफरी मच गई। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। भीड़ को कंट्रोल करने के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। संभावित विरोध को देखते हुए ईडी की टीम CISF जवानों के साथ पहुंची थी। तिरुवनंतपुरम के बेकरी जंक्शन स्थित विजयन के किराए के घर को सुरक्षा बलों ने पूरी तरह घेर लिया था। इस रेड के बाद केरल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। CPIAM और वामपंथी दलों ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भाजपा विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए ईडी और दूसरी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए पूछा कि अगर सब कुछ साफ है तो वीना विजय और एक्सलॉजिक कंपनी की वित्तीय लेन देन पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X यानी कि ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल क्षेत्रीय विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए कर रही है। बताया जा रहा है कि ईडी का ये एक्शन अचानक नहीं था। दरअसल मंगलवार को ही केरल हाई कोर्ट ने ईडी को इस मामले में जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी। कोर्ट में CMRL कंपनी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया था जिसमें जांच रोकने की मांग की गई थी। इसके साथ ही कंपनी अधिकारियों को ईडी के सामने पेश होने का निर्देश भी दिया गया था और कोर्ट से हरी झंडी मिलने के कुछ ही घंटों बाद ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच है या फिर जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है? फिलहाल केरल में सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है और आने वाले दिनों में यह मामला और बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बड़े राजनीतिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज गंगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।